अजय का पूरा षड्यंत्र बेनकाब। तेजस की डायरी ने खोला बड़ा राज। सचिन ने खोला तेजस के एक्सीडेंट का बड़ा राज। आज के एपिसोड में उड़ने की आशा के अंदर एक खौफनाक मोड़ आता है। हम सबके सामने एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश होता है जो हमारे सभी दिलों को झकझोर देगा। तेजस के साथ जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आखिरी तक देखें, क्योंकि जिस रहस्य का पर्दाफाश हो रहा है वह सबको हैरान कर देगा। सुनिए, उड़ने की आशा के इस एपिसोड में क्या हुआ जब साइली ने तेजस की पुरानी डायरी से जुड़ी एक नई जानकारी खोजी और सचिन के साथ मिलकर वह कैसे इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रात का समय था और साइली तेजस की डायरी को बड़ी ध्यान से पलट रही थी। घर में सभी सो रहे थे और साइली की आंखों में एक अजीब सा उत्सुकता और चिंता थी। जैसे ही उसने तेजस के पुराने दिनों की डायरी के पन्ने पलटे, उसके हाथ में कुछ ऐसा आया जो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। तेजस ने अपने पिछले दिनों की परेशानियों और अजय के धोखेबाजी की बातें इस डायरी में नोट की थी, लेकिन साइली को ऐसा लग रहा था कि यह मामला कुछ और ही था। डायरी में एक अजीब सा कोडवर्ड लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट आशादीप। इसके साथ कुछ मीटिंग्स के टाइम और तारीखें थी। नीचे कुछ बैंक अकाउंट्स के नंबर और उन नंबरों से जुड़ी बड़ी रकमों का लेनदेन भी था। साइली ने इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ा। तेजस ने पुलिस को बताया था कि वह अजय का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे अजय ने धोखा दिया था। लेकिन अब साइली को यह समझ आ रहा था कि यह धोखा शायद इस प्रोजेक्ट आशादीप से जुड़ा था, जो एक बड़ा वित्तीय घोटाला हो सकता है। तभी डायरी के अगले पन्ने पर उसे एक नाम मिला, श्रीमती शैलजा माथुर, एसोसिएट निदेशक, भविष्य निधि ट्रस्ट। तेजस ने शैलजा माथुर के बारे में कई बार लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ था और वह बहुत बड़े खतरे में था। साइली का शक और भी गहरा हो गया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि यह मामला केवल तेजस की व्यक्तिगत समस्या नहीं था, बल्कि इसमें एक बड़ा वित्तीय षड्यंत्र हो सकता है, जिसमें अजय एक मोहरा हो सकता था। उसने डायरी की सभी जानकारी को एक साथ जोड़कर सचिन को बताया। सचिन, जो पहले तेजस से नाराज था, अब पूरी तरह से चौंक गया था। इतने बड़े पैमाने पर रकम का लेनदेन और एक गुप्त प्रोजेक्ट का संकेत, यह सब कुछ किसी बड़ी सरकारी संस्था या कंपनी से जुड़ा हुआ था। सचिन ने कहा, तेजस क्या कर रहा था इन सब में? साइली ने समझाया, शायद तेजस किसी बड़े इन्वेस्टमेंट रैकेट का शिकार हो गया था, या फिर उसने अनजाने में किसी फ्रॉड कंपनी में पैसा लगा दिया था। जब उसे सच्चाई का पता चला होगा तो उसने अजय का सामना करने की कोशिश की होगी और तभी एक्सीडेंट हुआ होगा। यह बात सचिन की समझ में आ गई। अब उसे यकीन था कि तेजस केवल अपनी जान को ही जोखिम में नहीं डाल रहा था, बल्कि वह शायद एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। सचिन, जो पहले तेजस से गुस्से में था, अब उसकी स्थिति को समझ रहा था। उसने साइली से कहा, हमें बिना किसी को बताए शैलजा माथुर से मिलना होगा। हमें इस भविष्य निधि ट्रस्ट के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। अगर तेजस ने गलती से कुछ गलत किया है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि हमें उसे बचाना चाहिए। साइली ने भी हामी भरी, हाँ, हमें बहुत चुपचाप काम करना होगा। अगर हम परिवार को बताएंगे तो वे डर जाएंगे और अजय या उसके साथियों को हमारे अगले कदम का पता चल जाएगा। हमें अपनी योजना को सटीक तरीके से अंजाम देना होगा। तभी दोनों ने यह फैसला किया कि सबसे पहले भविष्य निधि ट्रस्ट और शैलजा माथुर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करेंगे। सचिन ने अपनी पेशेवर कुशलता का इस्तेमाल करते हुए गुप्त जानकारी जुटाने की योजना बनाई, जबकि साइली तेजस की डायरी के बाकी पन्नों को डिकोड करने की कोशिश करती रही। इस नई जानकारी ने देशमुख परिवार पर आए संकट की परतें खोल दी थी। यह अब केवल एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसमें तेजस अनजाने में फंस गया था। अब सचिन और साइली के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तेजस को इस दलदल से निकालने का रास्ता अब और भी कठिन हो गया था। क्या सचिन और साइली इस मुसीबत का हल निकाल पाएंगे? क्या वे शैलजा माथुर और अजय के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर पाएंगे? इस बारे में और जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अब हम आपको ले चलते हैं उस घटनाक्रम की ओर जो इस कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ था। आज के एपिसोड की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से होती है।
सड़क पर अचानक एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और घायल होने वाला कोई और नहीं बल्कि तेजस होता है। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। यह देखकर आसपास के लोग घबराए और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। बिना वक्त गंवाए उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और तेजस के परिवार को खबर दी। जैसे ही खबर परिवार तक पहुंची, रोशनी बेतहाशा और घबराई हुई सी अस्पताल पहुंची। उसके चेहरे पर बुरा सदमा साफ नजर आ रहा था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तेजस के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। डाकघर से अस्पताल तक की सड़क का हर कदम उसे और भी परेशान कर रहा था। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही रोशनी डॉक्टरों से जानकारी लेने लगी, जबकि उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घबराए हुए थे। डॉक्टरों ने उसे बताया कि तेजस की स्थिति काफी गंभीर है और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। इस बीच साइली और सचिन, जो इस पूरे मामले को लेकर चिंतित थे, अस्पताल में ही तेजस के इलाज के बारे में सोच रहे थे। सचिन, जो पहले तेजस के बारे में काफी नाराज था, अब पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था। उसने कहा, हमें अब तेजस को बचाने के लिए सब कुछ करना होगा। साइली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह मामला केवल तेजस का नहीं है। हमें इस षड्यंत्र को भी सुलझाना होगा ताकि हम सबको सुरक्षित रख सकें। रात भर अस्पताल में हर कोई टेंस था और सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या तेजस ठीक हो पाएगा? इधर देशमुख घर में हालात बिल्कुल अलग मोड़ पर थे। बाहर दुनिया को शायद लग रहा था कि सचिन हमेशा की तरह मजबूत है, सब संभाल लेगा, लेकिन आज उसके अंदर तूफान चल रहा था। अपनी मां के तानों और अपमान ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब उसकी मां ने उससे मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, तो उसके लिए यह बात किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। वह सोफे पर बैठा था, चुप, जैसे अपने ही भीतर कहीं खो गया हो। सिर झुका हुआ और आंखों में दर्द का सागर जिसे वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। साइली धीरे से उसके पास आई, उसके बगल में बैठी और बेहद नरमी से बोली, सचिन, तुमने जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता। एक दिन आएगा जब आंटी तुम्हारे हर त्याग को समझेंगी। शायद अभी उन्हें चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन समय सब ठीक कर देता है। सचिन ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, पर वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। साइली उसकी हालत समझ रही थी। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुमने किसी को दुख नहीं दिया सचिन। तुम बस अपने होने की कीमत चुका रहे हो। लेकिन मैं जानती हूँ, एक दिन आंटी को सच दिखेगा। वातावरण जैसे थोड़ा स्थिर होने लगा था कि तभी रेणुका के फोन की घंटी तेजी से बज उठी। नंबर देखकर रेणुका के चेहरे पर एक पल को चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कॉल उठाई और अगले ही पल उसकी सांसें जैसे थम गईं। फोन के दूसरी तरफ रोशनी रोते हुए बता रही थी कि तेजस का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा तेजस। फिर से उसकी आवाज टूटने लगी थी। खबर आग की तरह पूरे देशमुख परिवार में फैल गई। सचिन और साइली तुरंत रेणुका को संभालते हुए उसे अस्पताल ले जाने लगे। परेश और उसका परिवार भी भागते दौड़ते अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब सभी पहुंचे, तो वहां की हवा तक भारी लग रही थी। मशीनों की बीप, स्टाफ की भागदौड़ और ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट सबके दिलों में डर भर रही थी। तेजस स्ट्रेचर पर पड़ा था, चेहरा पट्टियों में बंधा, आंखों के पास गहरी चोट। यह देखकर सबके दिल दहल गए। रोशनी तेजस को देखते ही टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी। तेजस, ये तुम्हारे साथ बार बार क्यों होता है? क्यों? रेणुका उसके पास आकर खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे। डॉक्टर बाहर आए और बेहद गंभीर आवाज में बोले, हम अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकते। उसकी आंखों के पास चोट गहरी है। हमें कुछ वक्त चाहिए। यह सुनकर रेणुका के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। साइली के हाथों ने उसे संभाला। आंटी प्लीज, हिम्मत रखिए। तेजस को आपकी जरूरत है। परिवार के लिए यह रात किसी बुरे सपने की तरह थी,
सचिन और सायली आपस में देखते, पर दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, तेजस का एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? तेजस कभी इस तरह सड़क पर नहीं दौड़ता। यह बात कहीं न कहीं उन्हें चुभ रही थी। इसी बीच अचानक अस्पताल के हॉल में कुछ लोग गुस्से में आए। वे चश्मदीद थे और तेजस की लापरवाही के कारण हुए नुकसान के बारे में शिकायत कर रहे थे। उनमें से एक बोला, वह इतने जोश में सड़क पर दौड़ रहा था कि हमारी दुकान के सामने की चीजें टूट गईं। कई लोग गिर गए। हमें मुआवजा चाहिए। पहले से तनाव में डूबे परिवार पर यह नई मुसीबत गिर पड़ी। सचिन ने खुद को शांत करते हुए उन लोगों को मनाने की कोशिश की। उसने अपनी जेब से रकम निकालकर उन्हें दी और कहा, देखिए, अभी मेरा भाई अस्पताल में है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है, हम संभाल लेंगे। आपने उसे अस्पताल पहुंचाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। उन लोगों ने पैसे लेकर सिर हिलाया। बात अस्थायी रूप से शांत हुई, लेकिन अस्पताल के भारी माहौल में इस घटना ने परिवार का तनाव और बढ़ा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी थी। तेजस अब खतरे से बाहर है। शुक्र है कि उसकी आंखों में कांच का कोई टुकड़ा नहीं गया। यह सुनकर पूरी परिवार ने जैसे पहली बार राहत की सांस ली। रेणुका ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। रोशनी सिसकती हुई सचिन से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उन्हें तेजस से मिलने की इजाजत मिली। तेजस बेहोश नहीं था, लेकिन दिमागी तौर पर डरा हुआ था। जैसे ही उसने परिवार को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वह कमजोर आवाज में बोला, मुझे डर लग रहा है। कहीं मेरी आंखों की रोशनी। रोशनी तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहीं हूं। हम सब यहीं हैं। तुम बस आराम करो। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने उसे हिम्मत दी, उसे सहारा दिया। सचिन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे पागल, तू रोशनी खोएगा? पहले मेरी जान निकल जाएगी, फिर तेरी आंख को कुछ होगा। तेजस हल्की मुस्कान दे पाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इस बीच सायली ने रोशनी को समझाते हुए कहा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तेजस तुम्हारे भाव समझता है। अगर तुम घबराओगी तो उसका डर और बढ़ेगा। इसके बाद सायली और सचिन बाहर आए। सायली ने तुरंत तय किया कि वह मंदिर जाकर तेजस की सलामती के लिए प्रार्थना करेगी। सचिन ने उसे जाने दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बहुत सारा गुस्सा और बेचैनी थी। तभी पुलिस का एक अधिकारी अस्पताल पहुंचा। वह तेजस से पूछताछ करना चाहता था, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले तेजस की लापरवाही से कुछ लोग घायल हुए थे। पुलिस केबिन में गई और पूछताछ शुरू हुई। तुम सड़क पर इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे थे? अधिकारी ने सख्ती से पूछा। तेजस ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं अजय का पीछा कर रहा था। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे पैसे ले लिए। मैं उसकी कार का पीछा कर रहा था, लेकिन नंबर नोट नहीं कर पाया। पुलिस ने सिर हिलाया। हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर कार आसपास से गुजरी होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। यह बात सुनते ही सचिन का गुस्सा फट पड़ा। वह तेजस के पास गया और नाराज होकर बोला, तू पागल हो गया था क्या? अकेले ही सब कर लेगा? मर जाता तो? हमें बता नहीं सकता था तू? तेजस कुछ बोल नहीं पाया, केवल आंखें झुकाकर सुनता रहा। पुलिस की औपचारिकताएं खत्म होते ही पूरे परिवार को केबिन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। यह दुर्घटना जैसे परिवार पर एक और भारी बोझ बन गई। एक तरफ तेजस अभी भी दर्द और डर से जूझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अजय की सच्चाई सामने आने से कहानी ने एक नया खतरनाक मोड़ ले लिया था। किसी को नहीं पता था कि यह रास्ता आगे कहां ले जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, देशमुख परिवार इस बार और भी मजबूत होकर खड़ा होगा। क्योंकि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या तेजस इस घोटाले का खुलासा कर पाएगा? क्या सचिन और सायली उसे बचा पाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आगे क्या देखना चाहेंगे।